ऑनलाइन गुरुकुल संडे जनवरी 28, 2024। प्रण व्यवहार व लेनदेन के सच्चे व खरे बनेंगे, व्यवहार व लेनदेन में ठगी नहीं मारेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, ऐसे कर्म नहीं करेंगे। मालिक की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जियो। दाता सतगुरु शाह सतनाम जी का अवतार महीना चल रहा है और इस महीने में एक अलग उमंग तरंग, मौसम की नमी वो खुशियां लेकर आती है जो कभी कभार खुशी में आंखों में नमी ले आती है। धुंध है माना कि ट्रैफिक के लिए बुरी है, माना कि इसमें एक्सीडेंट भी होते हैं अगर थोड़ा ध्यान ना दिया जाए, लेकिन फसल बाड़ी के लिए ये धुंध बहुत ही अच्छी है। इसके बिना तो गेहूं ना हो। अच्छी धुंध पड़ रही हो, अच्छी ओस गिरती है तो गेहूं और भी बहुत बढ़िया होती है और पौष्टिक होती है। तो परमात्मा के हर रंग में कुछ न कुछ समाया हुआ है। परमात्मा को दिखाने की जरूरत नहीं, अंदर से तड़प होनी चाहिए। यकीन मानो, उसकी रहमत उसकी कृपा अपने आप मूसलाधार बरसने लग जाती है। तो अपनी भावना का शुद्धिकरण करो, विचारों को शुद्ध करें। दुनिया में काम धंधा है, खेती बाड़ी है, बिजनेस व्यापार है, पढ़ाई या गेम में एकाग्रता जरूरी है। ऐसे ही सत्संग में आप बैठते हैं तो एकाग्रता एकचित होनी चाहिए। एक ही तरफ ध्यान, एक ही तरफ फोकस होना चाहिए। अगर आपका स्वभाव अच्छा है, मीठा बोलते हो, विचार शुद्ध है, यकीन मानो लोगों में छा जाओगे आप। अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए आपको इतना बढ़िया तरीका बता रखा है, गुरु मंत्र। इससे बढ़िया पूरे वर्ल्ड में क्या, दोनों जहानों में कोई तरीका नहीं है। चलते फिरते, बैठकर, लेटकर, काम करते हुए आप सिमरन करते रहो और सोचो कि मैं मेहनत करूंगा, भक्ति तो मैं कर ही रहा हूं, तो मालिक मुझसे क्यों कुछ छुपा कर रखेगा। मैं ऊंचाइयों पर जाऊंगा और सफलता के झंडे गाड़ दूंगा। तो यकीन मानो मालिक भी आपका साथ देंगे। हिम्मत ए मर्दा, मदद ए खुदा। हिम्मत करे अगर इंसान, तो सहायता करेगा भगवान। आप सोए हुए हो और कुछ नहीं करते हो और भगवान को कहते हो कि बिजनेस में तरक्की मिल जाए, खेती बाड़ी में मिल जाए, पढ़ाई में मिल जाए, गेम्स में मिल जाए, और आप लेटे हुए हो, करना कुछ नहीं। तो वो फायदा तो करेगा पर चार खर्राटे और देगा कि ठीक है भाई, तू खर्राटे मांग रहा है, लेटा हुआ है, तो वो चीज दे देंगे। लेकिन अगर मेहनत करते हुए मांगते हो तो वो उस मेहनत में चार चांद लगा देगा। कई बार बच्चे पूछने लग जाते हैं कि गुरुजी, आप ये सब कैसे कर लेते हो? ये तो राम जी जाने, सतगुरु मौला जाने, क्योंकि उन्होंने इस शरीर को बनाया। हमने तो कभी सुना ही नहीं था कि नेगेटिविटी कोई चीज होती है। 32 राष्ट्रीय राज्य स्तर पर गेम खेला करते थे। पढ़ाई में भी, लगभग छोटी क्लासेज में भी, स्कूल में भी फर्स्ट सेकंड ऐसा ही चला करता था। नॉन मेडिकल ली, उसमें भी वही गेम भी, वही पढ़ाई भी, वही कृषि के सारे काम किया करते थे। सारी जमीन हमने 9 साल की उम्र में संभाल ली थी। इसका कारण था कि सतगुरु मौला से जुड़े, शाह सतनाम जी दाता से गुरु मंत्र लिया। सारी रात ट्रैक्टर चलाते रहते और गुरु मंत्र का जाप भी करते रहते। अंदर ही अंदर तो पॉजिटिविटी आती थी। अपने आप ही अंदर एक शक्ति आती थी कि मैं हर काम कर सकता हूं और राम जी की कृपा से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो हम ना कर सके। आज भी अगर छोटे से बच्चे को हमसे कोई अलग कार्य आता है अच्छे वाला, तो हम वो भी सीख लेते हैं। कैचिंग पावर नेचुरली बन जाती है। आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। सामने वाला हार्ड मास का पुतला है तो वो कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। बस इतनी सी सोच बना लो, यकीन मानो आप हर क्षेत्र में अच्छाई को ग्रहण करते चले जाओगे और तरक्की हासिल करोगे। नेगेटिविटी कभी ना आने दो अपने अंदर। अपने विचारों को पावरफुल रखो तो जरूर सफलता कदम चूमेगी। ये हमारी आजमाई हुई बातें हैं। आप जो गुरु मंत्र से जुड़े हैं बहुत ही भाग्यशाली हैं। शायद आप अनजान हैं अपने आप से, क्योंकि जो गुरु मंत्र से जुड़ गया, उसने अपने अंदर अपनी सोल पावर को बढ़ाने का तरीका ढूंढ लिया। उससे विल पावर भी आएगी, क्योंकि आत्मिक शक्ति से ही आत्मबल आता है और आत्मिक शक्ति जागृत हो जाती है। आत्मबल आ गया तो फिर कौन सा काम ऐसा है जो आप नहीं कर सकते। धर्म हर बात का जवाब प्रूफ के साथ देते हैं, और ऐसा प्रूफ जिसे आज आप देख सकते हैं। सबसे हैरानी की बात है कि एक छोटा बच्चा भी उसे देख सकता है। यूनिवर्स कैसे बना, ये सारा कुछ सिस्टम कैसे चल रहा है, अपने आप थोड़ी ना होता है। चुंबकीय खिंचाव कहां से आया है? ये कहा जाता है कि जितने नक्षत्र ग्रह हैं हम सबको चला रहे हैं, वो एक चुंबकीय खिंचाव के तहत है। तो
वो चुंबकीय खिंचाव कहां से आए? नहीं ढूंढ पाएंगे। आखिरी जवाब होगा पता नहीं। तो धर्म है महाविज्ञान, इसलिए हम कहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये सारा कुछ कैसे हुआ, कैसे बना, क्या क्या नहीं हुआ। वो जिज्ञासा के ऊपर निर्भर है कि वो देखना क्या चाहता है। तो आत्मबल को जागरूक कीजिए सिमरन के द्वारा और फिर आप यकीनन हर सवाल का जवाब हासिल कर पाएंगे। अभी आय इतनी फास्ट नहीं हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आय से खतरा है इंसान को। इंसान अगर दिमाग लगाए तो आय को खतरा हो सकता है। इंसान में दिमाग होना चाहिए और वो उसको लगा ले। आय ये तो माना कि फेक बना देती है, उसको अगर ध्यान से सुनो हो नहीं सकता कि 100% वैसा ही कर दे। बड़ा मुश्किल है जो भगवान ने आवाज बना दी उसको आदमी बना सके। अगर ध्यान से सुनोगे तो जरूर फर्क पता चलेगा। हाँ, सुनना ही नहीं है, वैसे ही मस्तमौला है। फिर कहना ही क्या है? फिर तो नकली जो नकल उतारते हैं वही लगता है कि रियल आवाज है, लेकिन आवाज के भी लेय होती है और उससे पता चल जाता है। आज की मजलिस में पूछे गए सवाल। सवाल 1, जब रूह शरीर त्याग कर ऊपर मंडलों में अपने कर्मों की सजा भुगतती है, तो क्या उसे याद होता है कि उसे किन कर्मों की सजा मिल रही है? जवाब 100% याद होता है, बल्कि उस टाइम पीरियड में ले जाकर उस रूह को दिखाया जाता है कि तू ये कर रहा था। वहां इतना जबरदस्त सिस्टम है, जैसे आप लाइव वीडियो देखते हैं उससे भी गजब है। आपके मुकरने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। सवाल 2, पहले टाइम में माताजी या पत्नी का नाम पहले लिया जाता था, जैसे गंगा पुत्र देवकी नंदन आदि, परंतु अब ये लुप्त हो गया है। क्या आने वाले टाइम में हमारी यह विरासत वापस आ सकती है? जवाब, हमारी संस्कृति लुप्त हो गई है। सच्ची बात है कि पहले माँ का नाम का दर्जा बहुत ऊंचा माना जाता था, फिर पता नहीं कैसे पुरुष प्रधान समाज आ गया और उसने माँ का नाम ही गायब कर दिया। अगर कोई लगाना चाहे लगा सकता है, हमें भी बड़ी खुशी होगी। सवाल 3, जो रूह चली जाती है अगर उसका सिमरन पूरा नहीं किया होता, तो उसे रूहानी मंडल में कितनी देर रहना पड़ता है? और परिवार को कैसे एहसास होता है कि वो रूह आप जी के चरणों में पहुंच गई है या नहीं? जवाब, चली गई रूहों के लिए हम हमेशा ही वचन करते हैं कि फिक्र न करो, वो रूह मालिक की गोद में गई, यानी 100% उसने जाना तो है, इसलिए हम बोलते हैं। लेकिन अगर वो उसका सिमरन नहीं या फिर उसने सत्संगी होते भी बुरे कर्म कर रखे हैं, तो फिर वहां सजाएं भी पानी पड़ती है। परिवार अगर इसी एम को लेकर सिमरन करें तो उनको एहसास भी होता है। सवाल 4, एक भक्त को सुबह उठते ही सबसे पहले कौन सी अरदास करनी चाहिए? जवाब, सबसे पहली अरदास, हे मेरे परमपिता परमात्मा, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्राना कि आज मैं जिंदा हूं। हमने एक भजन भी लिखा है, आप सिमरन कीजिए कि आज का दिन बढ़िया निकले, आज का दिन अच्छा निकले, तेरा दर्शन हो जाए तो वह कमाल गजब हो जाए। जो आपकी परेशानियां हैं उसको भी आगे रखें, सिमरन करें विदाउट टेंशन, तो यकीन मानो आप जो भी ऐसी चीजें सोच के रखेंगे, सुबह की प्रार्थना जल्द ही मंजूर होती है। सवाल 5, जैसे एक देश से दूसरे देश जाने के लिए वीजा लगवाना पड़ता है, तो क्या रूहानी मंडलों में भी एक से दूसरे मंडल जाने के लिए ऐसा कुछ लगवाना पड़ता है? जवाब, जी नहीं। पासपोर्ट तो यहीं तक है, आपको एक पासपोर्ट लेना है, वह है गुरु मंत्र। जैसे ही वो ले लिया, सारे वीजे बीच में ही लग गए, सारे ठप्पे के साथ। हाँ, जैसे आप सिमरन करेंगे तो यही से सीधा डायरेक्ट है, वरना इनडायरेक्ट, जैसे अभी बच्चे ने सवाल पूछा था, और रूहानी मंडलों पे अटकना पड़ेगा और वो भक्ति करनी होगी, और जहां तक तरक्की की बात है तो वो सिमरन से ही तरक्की है। बस यही वीजा है, सब कुछ यही है। जैसे जैसे सिमरन करेंगे वैसे वैसे उस परमपिता परमात्मा का नूर बढ़ेगा। यानी आपको एक चीज टेस्टी लगती है, उससे अगर दूसरी चीज और ज्यादा आ जाए तो किसको खाओगे? आप दोनों में से जो ज्यादा टेस्टी है उसी को खाएंगे ना। इसी तरह रूहानी मंडल हैं, उनमें परमात्मा के साथ आत्मा की शक्ति बढ़ती है और उसके नजारे भी बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए ये सब सिमरन के द्वारा ही संभव है कि रूहानी मंडलों में तरक्की की जाए। सवाल 6, अगर कोई गुरु मंत्र लेकर भी जाने अनजाने में गलत काम करता रहता है, तो क्या फिर उसे स्वर्ग में जगह मिलेगी या फिर जीवन से मोक्ष? जवाब, मोक्ष तो मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अनजाने में खाने पीने में हो गया, अनजाने में हो जाता है। हम आदमी हैं, भगवान नहीं।
अनजाने में ही खाने या पीने में कोई ऐसी चीज खाई गई तो उसके लिए तो खुली माफी है हमेशा, लेकिन जाने में जानबूझ के करना तो उसके लिए आगे सजा निर्धारित है। उससे बचना चाहो तो घंटा सुबह शाम लगातार सिमरन करो तो वो अंदर से क्षमा करेंगे, और संत भी कर देते हैं। तो इसलिए आप इस तरह से उन चीजों से बच सकते हैं। सवाल 7, जब रूह मानव शरीर के रूप में जन्म लेती है तो भगवान उसको किस आधार पर आदमी औरत का शरीर देते हैं? जवाब, कोई आधार नहीं होता, ये कर्मों की सोच होती है। जो संचित कर्म है उसमें कहीं ना कहीं ऐसी सोच भी होती है जो नर या मादा की स्थिति को क्लियर कर देती है। क्योंकि जो पिछले जन्मों का संचित कर्म जुड़े चले आ रहे हैं उसमें ये भी एक कर्म होता है, जैसे कृष्ण जी की रानियां, जिनको कृष्ण जी ने नरकासुर से छुड़वाया था। वो तो संत थे, भक्त थे, पर उनको था कि हम विष्णु जी की पत्नी होती, काश ऐसा होता, हम भी लक्ष्मी जी की तरह होते। तो वो फिर भक्ति करते चले गए। उस समय लंबा टाइम होता था, तो वो जन्मों में चले गए, तो फिर अगला जन्म उनका औरत का ही हुआ, और औरत में फिर उनको दुख तो उठाने पड़े। वो नरकासुर ने उनको पकड़ा, लेकिन जब कृष्ण जी ने छुड़ाया तो उन्होंने पहले ही मन बना लिया था कि जो हमें छुड़ाएगा उसे पति के रूप में मानेंगे। तो फिर कृष्ण जी को उन्होंने दुनिया के सामने पति के रूप में पा लिया था। तो ऐसे ही कुछ संचित कर्म होते हैं जिससे नर मादा का डिसाइड किया जाता है। सवाल 8, फ्लेम मुहिम के तहत आपने दीप जलाने की प्रेरणा दी। तो आम धारणा है कि दीप जलाने से पहले नहाना जरूरी है, तो रूहानियत के नजरिए में इसमें कितनी महत्वता है? जवाब, कोई महत्वता नहीं है। रूहानियत सूफियत कहती है कि भावना शुद्ध होनी चाहिए। नहाने से क्या होता है कि पूरी बॉडी में एनर्जी का संचार होता है। खास करके आपको कई बार कहा है कि आपने करना नहीं है, सर्दी पड़ रही है तो ठंडा पानी जो होता है बेस्ट होता है। बहुत ठंडा नहीं, बॉडी टेम्परेचर के बराबर, जैसे ताज़ा पानी, वो भी अच्छा होता है। इसलिए उसके बाद प्रेयर की जाए तो वो बढ़िया माना गया है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। आपकी भावना शुद्ध, विचार शुद्ध होने चाहिए, सब कुछ शुद्ध होता चला जाता है। सवाल 9, जब सिमरन में हमारा ध्यान नहीं लगता तो क्या सतगुरु के साथ बिताए लम्हों को याद कर सकते हैं? क्या वो भी भक्ति है? जवाब, सतगुरु के साथ बिताए पलों को याद करना अच्छी बात है, लेकिन अगर सिमरन में ध्यान नहीं लगता तो आप अकेले कमरे में बैठो, जहां किसी तक आवाज ना जाए, और बोल के सिमरन करो। यकीन मानो, उससे क्या होता है, हमारी जो 9 इंद्रिय है तो सारी इंद्रियों की वाइब्रेशन 10वें द्वार की तरफ बढ़ती है और हमारा ध्यान जल्दी जमता है। तो बोल के याद कर सकते हैं, उससे ध्यान जल्दी लगता है। हाँ, सद्गुरु के साथ बिताए पल याद करने से भक्ति तो बनती है, लेकिन अगर वो ध्यान अगर बनाना है जो आपको बताया है, उससे जल्दी ध्यान जमेगा। सवाल 10, तन मन धन में से सबसे उत्तम सेवा कौन सी है? जवाब, बेटा, हर सेवा का अपना अपना महत्व है। मान लीजिए आपने किसी घायल को उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और हो सकता है उसका कोई मौत जैसा कर्म था, आपकी सेवा की वजह से वो कट गया, तो ये सेवा अपने आप में बहुत बड़ी है। मान लो आप सिमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, और आपकी भक्ति दरगाह में मंजूर हो जाती है, सबके भले के लिए करते हैं, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। धन, मान लीजिए आप किसी का किराया भर के उसको नशे से ही नहीं छुड़वाते, मालिक से भी जोड़ देते हैं और वो जुड़ जाता है, मालिक के दर्शन होने लगते हैं, तो ये सेवा अपने आप में बहुत बड़ी होगी। तो इसीलिए तीनों इक्वल बराबर है, तन मन धन से। पर उससे आपने कर्म कौन सा किया, ये मायने रखता है। कर्म अच्छा करना चाहिए, तो यकीन मानो ये तीनों ही सेवाएं बेहद उत्तम है। सवाल 11, आज तक हम बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर गए हैं जी, लेकिन सिर्फ आप जी को ही देखकर हमें वैराग्य आता है, ऐसा क्यों? जवाब, जी बेटा, वैराग्य आना भक्ति की बहुत बड़ी निशानी होती है, और अगर किसी संत को, फकीर को देखकर वैराग्य आता है तो ये आप खुद उस बारे में सोचे कि वो संत पीर फकीर मालिक से तब जुड़ा होता है, और वो आंखें भी भाग्यशाली होती हैं जिनमें यह वैराग्य आता है। क्योंकि जो तरीका रास्ता है, जो वैराग्य का रास्ता है, वो मालिक के नज़ारे जल्द ही दिखाता है। आप भाग्यशाली हैं, या आपकी आंखें वो देख पा रही है जो आपकी आत्मा को डायरेक्ट जोड़ रही है, तो उससे वैराग्य आता है। सवाल 12, जैसे प्लेयर्स के लिए उनकी गेम उनके लिए मेडिटेशन है जी,
क्या पढ़ने वाले बच्चों के लिए ध्यान से की गई पढ़ाई उनका मेडिटेशन है? जवाब आपने जो पूछा है पढ़ने का मेडिटेशन है, पढ़ना भी। जी हाँ, जब आप अपनी बुक्स पढ़ते हैं तो आप सारी दुनिया से कट के उसी में फोकस हो जाते हैं। तो अपने आप ही ये मेडिटेशन है। लेकिन यह नहीं है कि इससे राम मिलता है, लेकिन एक आदत बन जाती है। अगर उसी को ध्यान फिर जब राम नाम में बैठो तो वैसा ही लगा, दो यकीन मानो वह जो मेडिटेशन है, इस मेडिटेशन में आपकी मदद करेंगे और मालिक के नज़ारे जल्द ही आएंगे।